You are listening रेडियो महारानी। जी हाँ, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी, सी दास ग्रुप का इंटरनेट रेडियो। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर राहुल अबुआ, फिल्म मेकर हैं और डायरेक्टर हैं, और साथ में है साजिद सिद्दीकी जी, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर हैं और फिल्म मेकर हैं। तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आप एक डायरेक्टर हैं, तो फिल्म बनाना कितना इजी है या कितना डिफिकल्ट है? आसान शब्दों में सीधा सा है कि फिल्म मेकिंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है, कभी डूब जाना है कभी तैर जाना है। जी। तो आप जब आप एक फिल्म बनाते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं और क्या जरूरी है? सबसे जो अभी के टाइम में जो ज्यादा मैटर करता है वो कंटेंट है अभी। और हर एक फिल्म का एक अपना तरीका है कि उसको किस तरीके से स्टार्ट किया जा रहा है। जी। बेसिकली कंटेंट हमारा किस तरीके का है, स्टोरी पर जब हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है उसमें स्टोरी इस तरीके की हो जो शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जी। तो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी और जितने लोग उसमें फील कर पाएंगे कि शायद ही हमारी कहानी कही जा रही है, जी, तो वो कंटेंट उतना हिट है और उतना चल जाता है। क्या बचपन से ही सोचा था कि एक फिल्म डायरेक्टर बनना है? नहीं, कभी नहीं। फैमिली का ये था कि बस 9 to 5 जॉब करना है, और जैसे हर एक मिडिल क्लास फैमिली का होता है। तो स्कूल के बाद कॉलेज, वहाँ से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, देन उसके बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, देन ड्रॉप कर दिया। लगा कि क्या कर रहा हूँ, ये नहीं है जिसके लिए बना हूँ, शायद फिल्म मेकिंग है। और फिल्म मेकिंग का एक आप कह लीजिए कि एक बीज अंकुर शायद पहले पड़ चुका था। तो उसके बाद एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली इंडियन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से। उसके बाद हमारे गुरु हैं सुंदरलाल छाबड़ा जी, उनके अंडर हमने 4 साल थिएटर किया, मैंने साजिद ने, दोनों ने। और वहाँ से फिर एक फिल्म मेकिंग का चला कि, और दूसरा ऐसा नहीं था कि डायरेक्टर बनना था या कभी फिल्म मेकर बनना था। हमें तो मालूम भी नहीं था कि फिल्म शायद मतलब क्या प्रोसेस क्या है इसका। हमें तो बस ये था कि भाई कोई हमसे स्टोरीज ले लो जी। कोई यहाँ पर दिल्ली में इतना कुछ नहीं हो रहा था उस टाइम पे, 2012 के आसपास की मैं आपको बता रहा हूँ, 11-12 की। और ये था कि हम स्टोरी हम लिख लेते हैं, कोई किसी के पास अगर DSLR कैमरा है तो यार शूट कर दो, हमें एज एन एक्टर ले लेना छोटा मोटा। हमें सिर्फ वो हमारी एक कैमरा की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि थिएटर तो हमारा चल ही रहा था, हम प्लेस कर रहे थे, बहुत चीज़ें कर रहे थे। तो बट ऐसा कुछ मिला नहीं, लोगों ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें। देन एक दिन 14 फेब की बात है, फादर लेकर गए थे और उन्होंने कैमरा DSLR दिलाया। देन हम लोगों ने अपनी शॉर्ट फिल्म्स बनानी स्टार्ट की जी। तो किसी को नहीं पता था क्या कैसे करना है। बेसिकली तब समझ आया कि कोई और तो आएगा नहीं बनाने के लिए, पैसा इतना है नहीं हमारे पास जी। जो फ्रेंड्स हैं वही काम करेंगे इसके अंदर, जो हमारे थिएटर ग्रुप के जितने लोग हैं, और उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया जी। और हमारी बहुत ख़राब फिल्में, मतलब ख़राब इन द सेंस मैं कहूँगा कि एमेच्योर टाइप ही हम लोग बना रहे थे स्टार्टिंग में, और उसमें वो लोग कर रहे थे काम। तो हम कहते थे कि भाई ये करना है वो करना है, और हो जाता था। तो किसी तरीके से बन गई, और पता चला कि कौन बनाएगा, तो डायरेक्ट भी खुद ही करनी पड़ी कि कभी इसने कैमरा पकड़ लिया, कभी उसने कैमरा पकड़ लिया, तो वो बन गई। वो बन थोड़ी सी इस तरीके की गई कि हमारी सेकंड फिल्म को ही हमें अवार्ड मिल गया था जी। साइलेंट नॉइसेस करके एक हमारी फिल्म थी जो वुमेन एम्पावरमेंट पर हम लोगों ने बनाई थी, और उसको अवार्ड मिल गया था जी। देन उसके बाद सिलसिला चलता रहा। तो दूसरा कोई किससे जाए काम मांगने के लिए यहाँ दिल्ली में जी। तो हमने सोचा कि बैकडोर एक शायद ओपन कर सकते हैं हम लोग दिल्ली में रहकर। तो हमारे ही थिएटर के साथ ही हम सारे लोग मिले और क्या कहते हैं, एक फिर लग गए कि अब बस ये ही करना है, इसके अलावा अभी तो मतलब ये एक वो काम है जिसमें शायद हम लोग 24 में से 23 घंटे हम लोग काम कर सकते हैं बिना थके। मज़ा आने लगा था। हमने किया भी है। हाँ, हमने किया है। तो आपके लिए आप क्या भी बचपन से चाहते थे कि एक डायरेक्टर बने, एक फिल्म मेकर बने? एक्चुअली मेरे साथ क्या था कि जब मैं 5वीं क्लास में था शायद, तो फादर का इंतकाल हो गया था मेरे, और मैंने जो पहला प्ले किया था अपनी लाइफ में सबसे पहले, तो मैं फर्स्ट में था जब मैंने करा था। और
अच्छा मजा आया था मेरे को करने में, मैडम मेरे को सिखाती थी। उस टाइम में होता क्या था कि आपको पढ़ाई नहीं करनी, इसमें मजा आ रहा है करने के लिए, वहाँ जाना है, यहाँ कौन पढ़ना, किताब वगैरह नहीं पढ़नी है, वो प्ले करेंगे, नाटक करेंगे, इस तरीके से होता था। वो पहले किया मैंने। फिर जब फादर की डेथ हो गई उसके बाद फिर काम वाम में लग गए, मतलब लाइफ चल रही थी, मतलब मज़ा नहीं आ रहा था मेरे को कि यार करना क्या है। अच्छा एक दिन ऐसा आया मेरी लाइफ में कि अब मुझे लग रहा था कि अब मुझे अपने लिए कुछ करना है। तो मैंने सब कुछ छोड़ा जी। घर का काम वाम जो था भाई को दिया, मैंने कहा यार अब तुम करो, मेरे को मेरे लिए कुछ करना है। तो फिर मैं थिएटर गया। आपको थोड़ी सी ना हंसी आएगी, छोटी सी कहानी है इसके अंदर। एक मेरी फ्रेंड थी, मेरे को ना थिएटर लेके गई जी। मैं देखता था तो हम लोगों को लगता है कि बहुत आसान है एक्टिंग, ना बहुत आसान है और कोई भी कर लेता है जाके, और मैं भी कर लूँगा ऐसे जाके। तो वहाँ पहुँचे थिएटर, जब मैं पहुँचा तो उन्होंने मेरे को क्या कहा कि आप बुलाया, आप आ जाइए दिल्ली ITI में, वहाँ पर एक प्ले हो रहा है, वो देखेंगे और वहाँ से आप स्टार्ट कर देना। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मैंने लोगों को एक्टिंग करते हुए देखा है। इतने सारे लोग वहाँ पर देख रहे हैं और वोटिंग हो रही है, इस तरीके से सब कुछ हो रहा है। मैंने कान पकड़ लिया अपने, मैंने कहा भाई मुझसे नहीं होगा ये मुझसे नहीं होगा। मैं भाग गया वहाँ से, भाग गया। और जो मेरी फ्रेंड थी वो मुझको ना रोज़ शाम को फ़ोन करती है कि कहाँ पर है। मैंने कहा मैं थिएटर में हूँ। अगले दिन फिर फ़ोन आया, कहाँ पर, मैं थिएटर में हूँ। एक दिन सर के पास फ़ोन कर दिया उसने कि वो लड़का आता है, उन्होंने बोला कोई साजिद नहीं है यहाँ पर, तो कौन आया। तो फिर वो मेरे को पकड़ के वहाँ लेके गई। फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट करा और सर से बोला सर मेरे को 3 महीने मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ, उसके बाद कुछ करूँगा। तो मेरी लाइफ ऐसे स्टार्ट हुई, मैं थिएटर में इस तरीके से आया था। मतलब एक आर्टिस्ट ना कभी सोच के पैदा नहीं होता कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, वो बस बन जाता है जी। ये भी इसमें सच्चाई है कि एक्टिंग शायद सिखाई नहीं जाती। लोगों के इस चीज़ के ऊपर अलग अलग मत होंगे बोलने के, बट मेरा ऐसा मानना है, और जो हमारे गुरु भी कहते हैं कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती है, आपको शेप किया जा सकता है। वो अंकुर, वो बीज आपके अंदर होना चाहिए जी। अगर क्या कहते हैं ऐसा होता कि कोई भी एक्टर शायद बन सकता, और अच्छी बात है अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरा ऐसा मानना है कि शायद नहीं, एक्टिंग आपको सिखाई नहीं जा सकती, आपको सिर्फ शेप किया जा सकता है जी। अगर आपके अंदर वो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर एक चिंगारी होगी तो उसको आप बड़ा कर सकते हैं जी, लेकिन आप वो चिंगारी पैदा नहीं कर सकते हैं जी। वो होती है कहीं से, अब वो आप कोई सुपर पावर कह लीजिए या कोई आप दूसरी चीज़ कह लीजिए, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप किसी को सिखा सकते हैं जी। कि मैं आपको 3 महीने में एक्टर बना दूंगा, मैं आपको 6 महीने में एक्टर बना दूंगा, वो नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है नहीं जी। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हो चला है एक प्यारे से गाने का। ओनली ऑन रेडियो महारानी, एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। जी हाँ, ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है ओनली ऑन रेडियो महारानी, और बातें चल रही हैं राहुल अबुआ जी से और साजिद सिद्दीकी जी से। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बोला कि ये फिल्म लाइन नहीं है आसान, तो क्यों आसान नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप फिल्म बनाते हैं? किसी को मतलब ऐसा नहीं था कि डिमोटिवेट करने के लिए ऐसा बोला जी, बट क्या है कि अगर हम कुछ भी चीज़ अगर परस्यू करते हैं हम लोग, तो हमें उसके प्रॉज और कॉन्स पता होने चाहिए जी, है ना। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो सबसे पहले अपनी कॉलिंग पहचानिए कि क्या हम इस प्रोफेशन के लिए बने हैं जी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ के मास्टर्स ड्रॉप आउट करके देन इस फील्ड में आया, क्योंकि मुझे वहाँ लग रहा था कि एक बुरा इंजीनियर बनने से अच्छा है कि एक शायद अच्छा आर्टिस्ट या फिर अच्छा फिल्म मेकर बन जाऊँ। अब मालूम नहीं है वो फ्यूचर तो किसने देखा जी। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक डार्क सीक्रेट्स क्या क्या है यहाँ के। अब फिल्म मेकिंग नहीं आसान का कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि फिल्म शायद तभी एक पूरी बन पाती है, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो या कोई सीरीज हो या फिर फीचर वर्क हो, कोई भी वो तभी बन पाता है जब आपके राइटर्स, आपकी टीम और आपके एक्टर्स सब लोग अगर सेम पेज पर हैं जी। अगर आप लोग एक पेज पर हैं तभी वो चीजें बन पाएगी जो आपने सोचा है, जिस तरीके का सिनेमा आपने सोचा है जी। अब ये चीजें अगर नहीं होंगी, कोई एक्टर शायद उस तरीके से अपना एक 100% नहीं दे पा रहा, या जो वो 100% दे रहा है वो उस स्क्रिप्ट के हिसाब से या हम लोगों के हिसाब से पूरा नहीं है, तो वहाँ पर एक वो चीज़ आती है कि आपको सारी चीज़ें दोबारा से करने की वहाँ पर ज़रूरत है। फिर अच्छे आर्टिस्ट तलाश पाना जी, क्योंकि यहाँ पर एक लोग ये समझ कर आते हैं कि इस फील्ड के अंदर बहुत पैसा है जी, कि हम शायद पढ़ नहीं पाए, हम शायद हमसे स्टडी नहीं हुई तो हम एक्टर बन जाएंगे, हम दिखते अच्छे हम एक्टर बन जाएंगे जी।
बट एक शूट पर एक सीन निकालने में जो हालत ख़राब हो जाती है जी, आपको वो मोमेंटम थ्रू आउट सेम रखना पड़ता है। जी, जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, बट आपको यहाँ पर अपना एक फ्रेशनेस के साथ ही ऑन कैमरा आना पड़ेगा। जी, किस तरीके से आपको वहाँ पर दिखाना है, तो वो एक उस तरीके से भी अगर देखा जाए कि ये एज एन आर्टिस्ट के तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर बहुत मुश्किल होती है। देन उसके अलावा फिल्म बनाने में, ये किसी को डिमोटिवेट करने वाली बात नहीं है, बट बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं जी। अब वो चाहे स्टोरी को स्टार्ट करने से लेकर हो या फिर किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस या फिर किसी छोटे प्रोडक्शन हाउस पर जाकर वहाँ पर उसको रिलीज़ कराने तक हो, जिसमें एडिट है और एक्टिंग है, जिसमें फिल्म मेकिंग का एक जो प्रॉपर प्रोसीजर है जिससे आपको पूरा गुजरना पड़ेगा स्टार्टिंग टू एंड, और सेम वो चीज़ आपको उतारनी, देन सामने वाले को समझा पाना कि हमारा ये वर्क है, आप इसको ऐसा कीजिए, मतलब इस तरीके का हमें चाहिए और हमने ऐसा बनाया है। हमारा बैक ऑफ द माइंड हमारी ये चीज़ थी जी, क्योंकि वो वहाँ पर जो उसको खरीदने के लिए बैठे हैं वो कहेंगे नहीं इसमें यहाँ ये गलत है, वहाँ वो गलत है, ये सारी चीज़ें आती है। फिर आप किस तरीके से उस पर काम कर रहे हैं। कई बार शूट पर हमें 24 में से हमने 22 घंटे भी काम किया है शूट्स पर, और अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पर, हर तरीके की। पहली बात तो ये है कि आप जब अभी स्टार्ट ही कर रहे हो, स्क्रिप्ट लेकर आप जाओगे ना प्रोडक्शन हाउस पे, मतलब मैं ये कह रहा हूँ 98% आपको ना वो मतलब वहाँ से जवाब ही नहीं मिलना, आपको अटेंड करेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। तो बहुत से लोगों की हिम्मत वहाँ भी टूट जाती है, यार कोई सुन रहे नहीं है, शायद मेरे अंदर कमी है, मेरी स्क्रिप्ट ठीक नहीं है जी, ये नहीं, ऐसी प्रॉब्लम भी आती है वहाँ पर। जी जी। और यहाँ पर नेगेटिविटी से और जो मतलब जितनी नेगेटिविटी क्रिएट करवा दी जाती है, क्योंकि जहाँ पर बेसिकली क्या है कि उन लोगों की भी गलती नहीं है जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में बैठे हैं या फिर दूसरी जगहों पर बैठे हैं, उनका एक अपना सर्कल कह लीजिए या उनके काम करने का तरीका एक अपना कह लीजिए जी। और जब छोटे सिटीज़ से या दूसरे किसी सिटीज़ से जब लड़के लड़कियाँ जाते हैं वहाँ पर एक्टिंग की चाह में या दूसरे तरीके से, तो उनको वो रिजेक्शन जो मिलता है ना जी, उसकी बहुत से लोगों को आदत नहीं होती है। वो रिजेक्शन उनको तोड़ देता है बिल्कुल, बहुत बुरी तरीके से जी जी। और मुंबई में तो इस तरीके का हिसाब है, और अब तो खैर सब जगह ही हो गया है कि अगर आपको रिजेक्शन मिल गया है, आप किसी काम में रिजेक्ट हो गए हैं, आप नहीं कर पाए, तो आप कहते हैं कि ये काम ही खराब है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हमें कामयाबी नहीं मिल पाती है तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि यार गोल में ही मजा नहीं था, गोल ही सही नहीं था हमारा जी। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हो चला है एक प्यारे से गाने का, ओनली ऑन रेडियो महारानी। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है ओनली ऑन रेडियो महारानी, और बातें चल रही हैं राहुल अबुआ जी से और साजिद सिद्दीकी जी से। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या एक फिल्म के लिए या एक अच्छा फिल्म मेकर बनने के लिए थिएटर का कोर्स या फिर थिएटर आर्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी है? थिएटर का कितना रोल है एक फिल्म में? देखिए, यहाँ भी दो तरीके की धारणाएं आती हैं और दो तरीके की बातें होती हैं जी। ये है कि अगर आप थिएटर पढ़कर जी, थिएटर कर अगर आप जाएंगे तो ये आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं कि चाहे वो वॉइस मॉड्यूलेशन के अंदर हो, स्टेज पर एक खड़े होने का आपका क्या तरीका होगा, क्या बॉडी पोस्चर होगा आपका जी, वो हो, डायलॉग थ्रो हो, या सिनेमा को समझने की एक जो कह लीजिए जो मतलब पढ़ने पर जो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अगर आपने थिएटर किया है जी, तो आपने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स जिए हैं, इसका मतलब आपने प्लेस किए हैं, आपने इम्प्रोवाइजेशंस काफ़ी की हैं। उसके अलावा आपने थिएटर में एक अगर कोई भी थिएटर कर रहा है तो उसको ज़्यादा लोगों के सामने खुलने में ज़्यादा आसानी होती है, बशर्ते जो सिर्फ कैमरा कर रहा है जी। अगर आप डायरेक्ट कैमरा करने के लिए जा रहे हैं तो आप अपने एक्सप्रेशंस पर शायद उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना थिएटर में आप कर पाते हैं जी। जितने कैरेक्टर्स आप थिएटर में शायद जी पाए हैं, शायद कैमरा पर उतना नहीं जी पाते होंगे। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि जो थिएटर से ज़्यादा थिएटर जिन लोगों ने कर लिया वो उसके बाद फिर कैमरा पे उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। बट मैं इसे थोड़ा सा डिफर करता हूँ, क्योंकि अगर आपने सीरियसली थिएटर किया है जी, तो आपको अपनी वॉइस की और उसकी मॉड्यूलेशन की और उसके थ्रो की तमीज़ आपको आ जाती है। कहा जाता है कि थिएटर में जो आर्टिस्ट होते हैं उनको चिल्ला कर चबा कर अपने डायलॉग्स
ऐसे बोलने पड़ते हैं जी, कि मैं ऐसा कर रहा था, ये इस तरीके से। वहाँ पर ड्रामा थोड़ा सा ज्यादा चलता है, वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर कोई और माध्यम नहीं है, कैमरा वहाँ पर नहीं है, और आपको ऑडिटोरियम के अंदर 300 से 400 लोग बैठे हुए हैं, और आप स्टेज पर से आपको आखिरी बैठे हुए आदमी तक अपनी वॉइस उसी तरीके से पहुँचानी है जी, जिससे वो वहाँ तक पहुँचे। तो वहाँ का एक प्रोसेस ये हो जाता है। अब अगर इस ही आर्टिस्ट ने जो ये थिएटर में इस तरीके से काम कर रहा है, अगर अच्छे तरीके से काम किया हुआ है, अच्छे तरीके से थिएटर किया है, सही तरीके से, ये नहीं कि कुछ लोग जाते हैं कि हाँ मैं थिएटर कर रहा हूँ तो बस क्यों कर रहे हो जी, वो नवाज ने किया था, मनोज बाजपेयी करके आए हैं तो मैं थिएटर कर रहा हूँ। समझ नहीं होगी तो फिर कोई फायदा नहीं है जी। अब ये पर्सन अगर अच्छे से थिएटर कर रहा है, समझ के कर रहा है, तो कैमरा पे जाकर उसको अपने आप समझ आ जाए कि यहाँ पर 300 लोग नहीं बैठे हैं, यहाँ पर मेरे पास मीडियम है, कैमरा है, यहाँ पर साउंड लगा हुआ है, तो मेरा वॉइस का मॉड्यूलेशन इतना होगा, मुझे इस थ्रो से डायलॉग बोलना है अपना, मुझे ये तरीके से अपनी बात पहुंचानी है जी, जिसमें आपके पास टेक्स भी हैं, सब कुछ है, बट एक बेसिक्स थिएटर के लिए बहुत ज़रूरी है क्लियर करना जी। थिएटर के लिए एक मैं अपने पर्सनल चीज़ बता सकता हूँ, कि बात बता सकता हूँ आपको, कि ये कि आप ना कैरेक्टर पकड़ना सीख सकते हो वहाँ से। आप कैरेक्टर क्या मतलब चाह रहा है, आपका कैरेक्टर, डायरेक्टर आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है, आप वो बहुत अच्छी तरीके से थिएटर में सीख सकते हो। और सबसे ये अच्छी बात ये है कि ना आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ है, मैं उसको ना निकाल नहीं पा रहा हूँ, तो वहाँ पर एक अच्छा डायरेक्टर होगा ना, तो वो आपके अंदर जो काबिलियत है ना वो बाहर निकलवा सकता है। मतलब एक अच्छे आर्टिस्ट को एक अच्छा डायरेक्टर पहचान सकता है। हाँ, मतलब ये चीज़ वैसे वर्षा भी है, क्योंकि देखिए कई बार होता है कि डायरेक्टर शायद उतने अच्छे नहीं होते हैं जी, बट एक्टर का वो एक ऑरा होता है। ये दूसरे वे में जा रही है, जैसे हम कैमरा कर रहे हैं सामने, ये बता कैमरा वाले, मतलब थिएटर के अंदर आप अगर हो, अगर कोई अच्छा डायरेक्टर है तो वो समझ जाएगा कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, वो उस तरीके से आपको कैरेक्टर देगा, कैरेक्टर दिए जाएंगे, और वो उसी एक जो प्रोसेस जो चलता है जी, उस प्रोसेस के अंदर अपने आप को जानने का बहुत ज़्यादा समय मिलता है, एक आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा समय मिलता है अपने आप को जानने का, कि मैं शायद क्या कर सकता हूँ जी, मैं शायद साउंड अच्छा कर सकता हूँ, मैं ये कैरेक्टर, इस तरीके के कैरेक्टर्स अच्छे कर सकता हूँ जो दूसरे नहीं कर पा रहा हूँ, वो किस वजह से नहीं कर पा रहा, और ये शायद कैमरा पर शायद इतने मौके मिलने थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ आपके दर्शकों के लिए, जो कैमरा होता है ना, वो जब आपके फेस पर आता है ना, तो वो आपका ना एक एक जो जस्टर बनेगा चेहरे का, वो पकड़ लेगा जी, आपका चेहरा क्या बोल रहा है। और थिएटर में आपको यही सिखाया जाता है जी, तो जब आप कैमरे पर जाओगे ना, तो वहाँ पर फेस के एक्सप्रेशन आपको मतलब अच्छे आएंगे, तो फिर अच्छा लगेगा लोगों को जी। बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि फिल्म बनाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। क्या वाकई में जो ये बात है ये सही है? बेसिकली ऐसा इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। देखिए क्या है कि आजकल तो हमारे पास सारी चीजें हैं, मौजूद है, हमारे पास मोबाइल है, सब कुछ है। इवन अकेडमी अवार्ड्स में, ऑस्कर्स में भी एक अलग से कैटेगरी है जहाँ पर मोबाइल शॉर्ट फिल्म्स की कैटेगरी है, जहाँ पर अच्छी फिल्मों को दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है जी। और अब मोबाइल हर किसी के पास है। अब लोग कहते हैं कि भाई हम फिल्म बनाना चाहते हैं। हमारे पास भी कई यंगस्टर्स हैं जो उनके मैसेजेस आते हैं कि सर हमारे पास स्क्रिप्ट है और या हम फिल्म बनाना चाहते हैं, आप प्रोड्यूस कर दीजिए जी। मैं उनको सीधा एक ही मेल में लिखता हूँ कि रोक कौन रहा है आपको, बनाने से कौन रोक रहा है, आप बनाइए। अगर शायद उसको हम बना पाएंगे तो शायद हम उतने अच्छे से नहीं बना पाए जैसे आपने सोची है जी। आपने क्या सोचकर उसको लिखा है, किस तरीके से बना जी। वो कहते नहीं सर इक्विपमेंट नहीं है। तो आपको किसने बोला कि 10 लाख रुपए का कैमरा खरीदिए और ये चीजें आप कीजिए जी। आजकल तो शायद हर किसी के पास ऐसा मोबाइल है जिसके अंदर शायद 1080 पिक्सल्स की वीडियो बन रही है। नहीं तो एप्पल हर दूसरा तीसरा बंदा शायद लेकर घूम रहा है, नहीं तो दोस्तों में ऐसे मिल जाते हैं। बिल्कुल, आपको कोई नहीं रोक रहा है, आप लेकर जाइए, बनाइए उसको, आप एडिट कीजिए जी। शायद 2 फिल्में आप खराब बनाएंगे, 3 फिल्में खराब बनाएंगे, 10 फिल्में खराब बनाएंगे, 11वीं बहुत अच्छी होगी। यकीन मानिए 11वीं बहुत अच्छी होगी जी। और ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ फिल्म मेकिंग में इसलिए आना चाहते हैं कि भाई एक फिल्म हम बना देंगे, हम डायरेक्ट सर हमें पहली बॉल पे सिक्सर ही मारना है और हमें किसी सोनी के लिए बनानी है या एरोस के लिए बनानी है या ऐसी फिल्म बनानी जो रिलीज हो जाए जी।
तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और देखिए हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। आप जो 11वीं फिल्म जो बना रहे हैं, जो अच्छी बन रही है, और ये जो 11वीं फिल्म जो अच्छी बन गई, बट जो पीछे जो 10 फिल्में हम लोग छोड़ कर आए हैं, जो आपने 10 फिल्में बनाई हैं, शायद वो खराब होगी, आपके नज़रिए से खराब होगी कि नहीं यार वैसा नहीं बन रहा, बट उससे आपने हर एक फिल्म से 10 चीज़ें सीखी है। जी बिल्कुल। जो आप 11वीं में बहुत अच्छी बना रहे हैं, और उन फिल्म्स को आप बनाकर आपको प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं। बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स हैं हर सिटी के अंदर, शायद 6-6, 7-7 फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं। बिल्कुल। और ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपको कुछ अमाउंट देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी एंट्रीज भेजिए और अच्छा कंटेंट होगा, वो लोग स्क्रीन करते हैं, और आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है, फिल्म मेकिंग अच्छी है, स्टोरी टेलिंग का आइडिया बहुत अच्छा है, दिखाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो आपको अवार्ड मिलते हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पैसा लगता है। हाँ, अगर आप बड़े लेवल की जा रहे हैं तो वो धीरे धीरे तो हर जगह ग्रोथ होती है ना जी। तो आप जाएंगे और जाकर अभी आपने शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, शायद इन्हीं शॉर्ट फिल्म को दिखाकर आपको कुछ बड़ा बनाने के लिए मिलेगा। हमने कुछ ऐसा कुछ डायरेक्टली, जो हमारी सीरीज़ बनी, जो अभी बसूड़ी रिलीज़ हुई, वो हमने डायरेक्ट नहीं बनाई है। इससे पहले हम लोगों ने तकरीबन 40 के आसपास शॉर्ट फिल्म्स हम लोग बना चुके थे जी। तो हम उन 40 शॉर्ट फिल्म्स में हमने सीखा कि ऐसे ये चीज़ें होती हैं जी। और वो शॉर्ट फिल्म्स, हम कोई एक शॉर्ट फिल्म 2 दिन में शूट कर रहे हैं, कोई एक ही दिन में शूट कर दे रहे हैं। तो वो करते करते हम लोग सीखे। देन एक अपने ऊपर आया जब हमें लगा कि हाँ अब थोड़ा बड़ा बनाने की ज़रूरत है, देन हम लोगों ने रिस्क लिया जी और बनाने के बाद वो आपके सामने है। तो राहुल जी, आप फिल्मों में कंटेंट क्या रखते हैं, कैसा कंटेंट होता है आपका? मेनली देखिए कि इसमें 2 तरीके से होता है काम। एक तो वो काम होता है जो हम करना चाहते हैं, दूसरा भी हम करना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, उसको करने में हमें मज़ा आता है। बट अभी जैसा हमारा इनिशियल एक क्या कहते हैं जर्नी हमारी स्टार्ट ही हुई है, तो उस पर ऐसा रहता है कि हम ऐसा करें जिससे थोड़ा जो ऑडियंस जो है वो हर कोई ऑडियंस कनेक्ट कर पाए जी। तो अभी हमारा जो मेन मोटो इस तरीके का है कि हम ऐसा कंटेंट उठाएं जिसमें शायद एक लव स्टोरी भी हो, ह्यूमर भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो, जिसे शायद हर कोई देख ले। बिल्कुल। तो और बाज़ार के हिसाब से तो आपको चलना ही पड़ेगा। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में गए हैं तो बाज़ार में क्या चल रहा है, तो आपको आपके बनाने से कुछ नहीं होता है। आपने कहा कि भाई मैंने कुछ बड़े राइटर जैसा कुछ सोचा है, या मैं अगर निकलूँ, मैं लेकर अगर कुछ निकलूँ कि भाई पाथर पांचाली जैसी कोई स्क्रिप्ट है मेरे पास, सर आप एक बार सुन लीजिए। वो कहेगा नहीं ये नहीं चलता है, अभी थोड़ा सा बाज़ार के हिसाब से चलो, जब आपके पास कुछ हो जाए देन देखा जाएगा कि हाँ फिर आप वो बनाइए जो शायद आप चाहते हैं, उसको आपको बनाने में मज़ा आता है जी। तो अभी तो वाइडर ऑडियंस के लिए हम लोग थोड़ा सा काम कर रहे हैं जी। तो जब एक फिल्म बनती है तो उसमें आप कास्टिंग में किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? कास्टिंग के लिए, कास्टिंग का प्रोसेस देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक फिल्म को बनने में। अब वो चाहे थिएटर हम लोग अगर कर रहे हैं, तब भी अगर एक प्ले तैयार किया जा रहा है तो कास्टिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर हम लोगों का करने का तरीका ऐसा है कि हम जो थिएटर आर्टिस्ट थोड़े से, मतलब हमारा ये कह लीजिए कि शायद हमारी फिल्म्स में जो 70-80% जो आर्टिस्ट होते हैं थिएटर आर्टिस्ट होते हैं जी। हमें थोड़ा सा उन पर भरोसा थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक प्रोसेस के थ्रू आए हैं जी और अच्छे मेहनत कर लेते हैं, और किस तरीके से मॉड्यूलेशन और ये सब चीज़ें उन्होंने जिस तरीके से की है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस मीडियम को समझ पाते हैं जी। तो जब हम कास्ट कर रहे होते हैं तो पहली चीज़ तो यही है कि हमारा कैरेक्टर किस तरीके का है, क्या कह रहा है, क्या किस तरीके से कर रहा है। और मेरा ज़ाती तौर पर ये मानना है कि अगर आपका मतलब स्टीरियोटाइप करने वाला जो चीज़ है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा नफरत है आज भी, कि अगर आप किसी मुस्लिम को दिखा रहे हो तो आप उसको जाली वाली बनियान पहना दो, जाली वाली टोपी पहना दो, गले में एक क्या कहते हैं ताबीज़ बांध दो, आंखों में सुरमा लगा दो, तो वो स्टीरियोटाइप वाले से मैं बहुत बचता हूँ जी। और हमारी पूरी टीम इसके ऊपर काम करती है कि अगर किसी विलन का कैरेक्टर है तो ज़रूरी नहीं है वो लंबा चौड़ा और 7 फुट का होना चाहिए, कुर्ता पजामा ही पहने और चेने वेने पहन कर। ऐसा एक नॉर्मल आदमी हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में देखते हैं भी, कोई नॉर्मल दिखने वाला आदमी भी तो विलन हो सकता है ना, बिल्कुल, और होते हैं ऐसे लोग जी। तो जो हमारा स्क्रिप्ट जो कह रही है वो हमें एक एक्टर के अंदर दिख रहा है क्या जी, उस एक्टर का रेंज क्या है,
वो एक्टर किस तरीके से मतलब काम कर सकता है हमारी स्क्रिप्ट के लिए जी। वो कितना एब्जॉर्ब करेगा। अगर प्रेशर अगर हम लोग देते हैं कि भाई हमें ये नहीं अभी ऐसी चीज़ करनी है जी। क्योंकि हम लोग ज़्यादा स्क्रिप्ट तो होता है कि स्क्रिप्ट पर काम करते हैं, बट हमारा तरीका थोड़ा सा ऐसा है कि हम शॉर्ट को कि स्क्रिप्ट आपने सिर्फ पढ़ लिया, एक स्ट्रक्चर आपको मिल गया है कि ये है, बट इम्प्रोवाइजेशन पर थोड़ा सा हम ज़्यादा, क्योंकि हमारा थिएटर का एक बैकग्राउंड है और छाबड़ा सर ने हमें यही सिखाया है कि वो तो ठीक है कहानी ये कह रही है, तुम क्या कह रहे हो, तुमने क्या डेवलप किया है एज एन एक्टर, तुमने क्या डेवलप किया है जी। तो ये चीज़ अगर किसी एक्टर में हमें दिख रही है तो हम उन एक्टर्स के साथ काम करना थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करते हैं जी। और बाकी चीज़ें तो है ही कि हमारा एक्टर ऐसा होगा दिखने में और कि इस फिल्म के हिसाब से इस तरीके का यूपी का कैरेक्टर है तो वो ऐसा दिखे इस तरीके का होना चाहिए। वो मेकअप उसमें क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी मेकअप की भी, बट फिर भी एज एन एक्टर वो अपना यूपी वाला टच लेकर आ पा रहा है क्या, उसके अंदर कहीं यूपी है क्या, जी। वो निकाल पा रहा है कहीं पर जी। ऐसा कुछ है। जी। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हो चला है एक प्यारे से गाने का। ओनली ऑन रेडियो महारानी, एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। शायद कभी। जी हाँ, ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है ओनली ऑन रेडियो महारानी। बातें चल रही हैं राहुल अबुआ जी से और साजिद सिद्दीकी जी से। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे OTT जब से आया है तो शॉर्ट फिल्म जो है उसका स्कोप खत्म हो गया है, क्या वाकई में ऐसा है? जिस तरीके से मतलब लोगों का ध्यान था कि हम शॉर्ट फिल्म बनाएंगे या हमारे को फेस्टिवल्स में भेजना है ना, लोगों का ध्यान उसमें जाता था जी। तो अब मतलब मुझे लगता है कि ऐसा हुआ है कि लोगों को लगता है ना अब ये बहुत आसान हो गया, OTT आ गए हैं तो ना हमारे को लोग जल्दी देख लेंगे, हमारी कहानियां बिक जाएंगी जी। या ऐसा जल्दी हम टच में हो जाएंगे उनके, क्योंकि ये बहुत सारे आ चुके हैं तो लोगों को लगता है ऐसा, जबकि होना ये चाहिए कि शॉर्ट फिल्म आप बनाओ, फेस्टिवल्स में भेजो अपनी, वहाँ पर आपको अवार्ड मिल रहे हैं, वहाँ पर आप अच्छा काम कर सकते हो, मतलब मेन स्ट्रीम में जा सकते हो वहाँ से। तो मेरे हिसाब से लगता है कि हो रहा है धीरे धीरे कम, लोगों की ना सोच बदल रही है जी। राहुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ऐसा है कि जो फिल्म मेकर्स हैं बेसिकली शॉर्ट फिल्म्स जो ज़्यादा जो बना रहे हैं, मतलब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वो शायद यंगस्टर्स ज़्यादा हैं जी जो बना रहे हैं, क्योंकि जो पहले जो सिनेमा से आए हुए लोग हैं या जो सिनेमा पढ़कर आए हैं वो तो बना रहे हैं अपना वो शॉर्ट फिल्म्स, उनका है, उनका एक गोल है कि हमें अपनी तरीके की कहानियाँ कहनी है जी। इस वजह से वो शॉर्ट फिल्म्स ही बना रहे हैं। लेकिन जो एक मोटे तौर पर देखा जाए कि जो एमेच्योर लोग थे जो शॉर्ट फिल्म बना रहे थे अपनी फेस्टिवल्स के लिए या फिर यूट्यूब के लिए या अलग पोर्टल्स के लिए, उनमें जब से मतलब OTT आए हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा ये कमी आई है कि उन लोगों का जो शायद महीने में 2 या 3 शॉर्ट फिल्म्स पर ध्यान दे रहे थे जी, वो उस तरफ शिफ्ट हो गए कि यार यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है यूट्यूब से, ये फेस्टिवल से अब बोर हो गए हम लोग, भेज रहे हैं नहीं निकल रहा, और शायद OTT पे एक ऐसा करते हैं कि बनाते हैं कुछ और फलाने की फिल्म चली गई है तो शायद हमारी भी चली जाएगी जी, और अच्छी बात है, आपको ट्राई करना चाहिए जी। बट हो ये रहा है कि वो फिर एक भेड़ चाल हो रही है, वहाँ पर देखा नहीं जा रहा है कि हमारी कहानी क्या कह रही है, जी। किस तरीके का OTT पे कंटेंट मांगा जा रहा है जी, और वहाँ पर शायद पैसा मिल जाएगा तो इस वजह से आप उसके लिए बना रहे हैं। और ये जो यूट्यूब शॉर्ट फिल्म्स का है या फिर फिल्म फेस्टिवल्स की शॉर्ट फिल्म्स का है, ये एक खाली होता जा रहा है थोड़ा पहले के मामले में, मतलब पिछले 2-1 साल के अंदर इसमें भारी मतलब गिरावट मेरे हिसाब से तो पक्का आई होगी, क्योंकि उतना नहीं दिख रहा है कि यंग फिल्म मेकर्स वैसे बना। हमारे साथ हुआ है ये, जो हमारे साथ के लोग काम कर रहे थे तो उन लोगों को लगता है कि इन्होंने फिल्म बनाई और इन्होंने सेल कर दी है, बिक गई, कोई प्रोडक्शन हाउस ने खरीद ली, तो वो लगता है ना कि बहुत आसान है, बहुत आसान है, ऐसे हो जाएगा, हम भी चलो उठ के फिल्म बनाते हैं जी, लोगों को भेगाते हैं, तुम्हारे पास थोड़ा सा पैसा है तो तुम्हारे को भेगा भी सकता है कि भाई आओ फिल्म बनाते हैं, पैसा लगाते हैं, तो लोग इस पर थोड़ा ध्यान दें कि आपके अंदर अगर टैलेंट है जी, तो ही आप कुछ रिस्क लें। ऐसा नहीं है कि लोग होते हैं, लोगों ने अपना पैसा भी लगाते हैं फिल्म के अंदर, ऐसा नहीं होता है कि हम किसी और से पैसा लगवा रहे हैं। अगर आपको लगता है आपके अंदर टैलेंट है, कोई नहीं पूछ रहा आपको, तो आप खुद भी लगा लो, लेकिन मतलब वेस्ट मत करो। हाँ देखिए, यहाँ पर मतलब कहने का तरीका एक वही है हमारा कि देखिए हमने कर लिया और शायद हो गया, हम शायद लकी थे इस वजह से हो गया जी, या कंटेंट में थोड़ा सा उनको ठीक लगा होगा कि हाँ भाई ये जिस तरीके का जिस स्केल का हम लोग लेते हैं वैसा है कंटेंट। बट यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी को काम नहीं मिला तो वो सोचता है कि यार ये फील्ड ही ख़राब है, ये जी, है ना,
तो वो 10 ऐसे लोगों को बोल देता है कि यार ये फील्ड ख़राब है, क्या कर रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं होता यहाँ, ऐसा है वैसा है। और तो हमने ये चीज़ अपने थिएटर के टाइम में बहुत देखी है जी, हम बहुत देखा है लोगों ने, हमसे ज़्यादा नहीं देखा होगा किसी ने नहीं। बेवकूफ़ बहुत बनाया है हमने, हमें बहुत बेवकूफ़ बनाया गया है जी। तो हमारा एक कंसर्न ये रहता है, जो आप बनाना चाह रहे हैं अपनी फिल्म बहुत अच्छी बात है, बट आप अपने रिस्क पे बनाइए जी। आप ऐसा नहीं है कि आप तीसरे चौथे आदमी को पकड़ लें और उसको बोलें कि भाई आप हमारी फिल्म में पैसा लगा दीजिए, उनकी बिक गई थी हमारी भी बिक जाएगी जी। अब उनको ये नहीं पता कि अगर वो शायद नहीं बिकी, क्योंकि अगर सिनेमा हर 6 महीने में चेंज हो रहा है, बिल्कुल ऑडियंस का टेस्ट हर 6 महीने के अंदर चेंज हो रहा है। जब तक आप बना रहे हैं, बना के लेकर गए हैं, उसके बाद वो पर्सन आपके घर पर खड़ा होगा कि क्या हुआ, अभी तक कुछ हुआ नहीं। फिर यही बंदा जो बना रहे हैं और नहीं हो पाई, नई चीज़ें निकल पाई, ये फिर 10 और नए आने वालों को डिमोटिवेट करते हैं जी। और ये चीज़ हमारे साथ हुई है, हमने सहा है। वो बात अलग है कि हम शायद निकल गए, हमारे गुरु अच्छे थे और हम निकल गए कि तुम कर लोगे, कुछ ना कुछ तो कर लोगे जी, तो हम निकल गए वहाँ से। बट हमारा एक ही मेन कंसर्न रहता है कि यहाँ पर हम भी नए आए थे किसी टाइम पर, कोई और नया आ रहा होगा, आप उसको बोलते कि कुछ नहीं होता इस फील्ड के अंदर, तो वो वहीं से डिमोटिवेट हो। शायद एक एक्टर, इंडस्ट्री, एक एक्टर, अच्छा एक्टर जो शायद आगे बनकर बहुत अच्छा काम कर सकता था, वो खो दिया, एक फिल्म मेकर खो दिया उन लोगों ने जी। तो एक वो कंसर्न है कि आसान होगी, आप अपने रिस्क पर बनाइए, आप एक अपने प्रोसेस से आइए, कर आइए चीज़ें, या थिएटर से आ रहे हैं या फिर जहाँ से भी आ रहे हैं, आपको अपने ऊपर जब तक 100% कॉन्फिडेंस नहीं है, आप मत कीजिए जी कोई भी चीज़। हाँ, टाइम ले लो अपना, टाइम लेकर आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से, आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो जी। और एक चीज़ और मैं बोल दूँ, जो हमने बोला है ना अभी कि हमने हमारे थिएटर में बहुत मतलब बेवकूफ़ बनाया गया है, हमने बोला, तो जो हमारे गुरु हैं, जब हम उनसे मिले तो सही मायने में हम तभी ट्रैक पर आए कि हमने कुछ सीखा है वहाँ से जी। जब वो मिले तो हमारी लाइफ कुछ इजी हो गई, अच्छी तरीके से सीख पाए हम। तो उससे पहले के जो हमने लोगों ने हम जिन लोगों के साथ काम करा है, ये हम उन लोगों के लिए बोल रहे थे कि उन लोगों ने हमारा बहुत बेवकूफ़ बनाया है। तो हम जब नाम ले रहे हैं ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि हम जब नाम ले रहे हैं अपने गुरु का, तो शायद लोगों को लगेगा यार थिएटर में बेवकूफ़ बनाया गया है इन्हें, तो शायद उन्होंने ही ना बनाया हो। तो मैं थोड़ा उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि मैं दिल से बहुत उनकी इज्जत करता हूँ, तो उनका नाम खराब ना हो जी जी। जैसे कि आपने बताया कि आपने लास्ट जो मूवी बनाई है वो है भसूड़ी, तो क्या मैसेज देती है वो मूवी जो है आपकी? हाँ, वो एक्चुअली क्या था कि हम लोगों ने ये सोचकर बनाया था कि हम उसे एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे 10 या 15 मिनट। हाँ, 10 या 20 मिनट बस जी। तो साजिद और मैं डिस्कस कर रहे थे, एक कोई स्टोरी, ऐसी कुछ आइडिया आ गया था, हम लोग गाड़ी में जा रहे थे और कुछ आइडिया आ गया, एंड देन हम लोग डिस्कस करते करते बहुत हंस रहे थे हम उसको। तो हमने कहा इस पर हम एक 10 मिनट के आसपास, 15 मिनट के आसपास की एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे और फिल्म फेस्टिवल्स में भेजेंगे इसको। देन देखा उसको, हमने डेवलप किया स्टोरी को, तो बड़ी बनती चली गई। हमने कहा ये एक कॉमेडी का जॉनर आ रहा है और अच्छा सा कुछ हमें लग रहा था कि ये कुछ अच्छा जा सकता है जी। और बेसिकली वो एक कहानी है, देखा जाए तो 4 यंगस्टर्स की है जो यूपी से बिलोंग करते हैं जी, और गलत चीज़ों में बढ़ जाते हैं, स्कूल वगैरह ये सब छोड़ दिया है और गलत काम कर रहे हैं वो लोग, और उस मतलब एक शॉर्टकट अपनाने के लिए कि शायद एक वो चोरी वो लोग प्लान करते हैं कि थोड़ा सा पैसा आ जाएगा और कुछ दिन उससे अच्छे से कट जाएंगे, कुछ महीने अच्छे से कट जाएंगे जी। बट उस शॉर्टकट के चक्कर में वो दलदल में फंसते चले जाते हैं जी। और ये हमारी पूरी जो सीरीज़ है ये डीमोनेटाइजेशन के आसपास घूमती है कि तभी नोटबंदी हुई है और इन्होंने बेसिकली एक पेट्रोल पंप लूटने का प्लान किया है और सेम डे नोटबंदी हो गई और पता चला जो गाड़ी पेट्रोल पंप से पैसा लेने के लिए रात को 2 बजे आती थी, वो शाम 6 बजे ही ले गई है पैसा। और ये वहाँ जाकर ये हैरान हो जाता है कि यहाँ पैसा है ही नहीं। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट ग्रीड, कि आपने वहाँ पर जाकर एक लालच में आप गए कि इतना पैसा मिल जाएगा, कुछ महीने अच्छे से कट जाएंगे, और उन चारों की एक अपनी लाइफ चल रही है कि कहाँ से उन चारों का एक बैकग्राउंड है और कहाँ से उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही है। बट एंड में जब सारी चीज़ें खुलती है, बेसिकली इट्स अ सस्पेंस है कि अलग अलग तरीके से उनके सामने चीज़ें आ रही हैं। पुलिस भी उनके पीछे है, वहाँ के लोकल गुंडे हैं वो भी उनके पीछे हैं, वहाँ के पॉलिटिशियन हैं वो भी उनके पीछे हैं जी। और किस तरीके से निकलते हैं, और एंड में हमारी फिल्म ये कह रही है कि आपको क्या नहीं करना है। देखिए, उस फिल्म को देखने के बाद लोग 2 तरीके से ले सकते हैं उसको कि भाई ये 4 लड़के थे, करने के लिए ये गए
और अगर कर लेते तो पैसा लेकर आ जाते और अच्छी बात हो जाती। एक ढर्रा शायद उसको ऐसे भी देखता होगा, लेकिन एक दूसरा ढर्रा है कि वो समझ रहा होगा कि ये हमें नहीं करना है। बिल्कुल, फिल्में हमें यही बताती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है जी। तो हमारा यही था कि लालच में नहीं फंसना है जी। मैसेज हमारा यही था इस फिल्म से कि लालच में आप ना फंसे, आप सीधे तरीके से करिए और सफलता का कोई शॉर्टकट है ही नहीं, कोई नहीं। जी जी। तो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? किन किन फिल्मों पर आप काम कर रहे हैं अभी? फ्यूचर के हमारे सीरीज हैं 2 जी। हाँ, एक रॉबरी है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और उल्लू को बहुत पसंद आया है और वो उस पर मतलब बहुत अच्छे से और बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं और सारी चीज़ें अभी मतलब उसका शूट हम लोग ऑन फ्लोर हम बहुत जल्दी चले जाएंगे उसको लेकर, शायद 15-20 दिन के अंदर 15-20 दिन के अंदर हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मीन्स आप लगा लीजिए कि इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेन हाइस्ट, ट्रेन रॉबरी हम लोग करने वाले हैं। क्या बात है। और तो उसके इर्द गिर्द हमारा पहला प्रोजेक्ट ये है और इसके अलावा हमारी एक सोनाली वर्सेस स्टेट सीरीज़ है जी। वो कोर्ट रूम ड्रामा है जी और वो एक क्राइम थ्रिलर है, सस्पेंस, तो वो हमारा चल रहा है। इसके अलावा एक हमारी जो हम मतलब नेक्स्ट मंथ में वो फिनिश कर देंगे, काम चल रहा है उसमें। एक हमारी खुद की हाँ जो हम बना रहे हैं, आपने वो देखा कि जाने भी दो यारो, नसीर साहब की जी जी। कुछ ऐसी एक स्टोरी है, वो भी हम कर रहे हैं तो उसको नेक्स्ट मंथ कर लेंगे। नेक्स्ट मंथ हमारी वो खत्म भी हो जाएगी नेक्स्ट मंथ के अंदर और वो भी एक क्या कहते हैं। देन उसके अलावा हम 4 शॉर्ट फिल्म्स कर रहे हैं, वो अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के लिए जी। तो नेक्स्ट मंथ उनकी मतलब शूट भी फिनिश हो जाएगा और एडिट भी खत्म हो जाएगा जी जी। तो अभी मोटे मोटे ये प्रोजेक्ट्स हैं जी। तो आपकी आने वाली फिल्मों के लिए आपको बेस्ट विशेस है। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए और हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो फिल्म बनाना चाहते हैं लेकिन किसी भी रीजन से बना नहीं पा रहे हैं, शायद उनको बहुत ज्यादा यहाँ से इंस्पिरेशन मिली होगी कि वो आगे जाकर फिल्म बनाएंगे।